जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो आप लोगों को बहुत कमेंट थे, तो मैं आज फाइनली आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो सीआरपीएफ से एसएससी जीडी से प्रमोशन कहाँ तक होता है, और एसएससी सीपीओ से जो एसआई के लिए सिलेक्शन होता है उसका प्रमोशन कहाँ तक होता है, और कौन से डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हम कहाँ तक जा सकते हैं, और सीआरपीएफ एससीएम में सिलेक्शन होने के बाद आप किस पोस्ट तक जा सकते हो, और कितने वर्ष बाद आपका जो है प्रमोशन होता है। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो सबसे पहले जानते हैं हम प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन है, अगर आप सीआरपीएफ एचसीएम से भर्ती होते हो तो पहला प्रमोशन आपका 5 से 6 साल में एएसआई के लिए हो जाता है, और अगले यही 5 से 6 सालों में आपका एसआई के लिए हो जाता है। यानी आप 12 से 13 साल में एसआई बन जाओगे, सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, डबल स्टार लग जाएंगे। और इसके करीब 15-16 साल बाद, सब इंस्पेक्टर के बाद आप 15-16 साल में इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और सब इंस्पेक्टर के बाद यही कोई 5-6 साल में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें उन लोगों के लिए रहता है जो कम एज में भर्ती हुए हैं, जो यही कोई 18.5-19 साल में जो भर्ती हो जाते हैं। ये एसी के बाद डीसी डिप्टी कमांडेंट तक जाते हैं। तो जो कम उम्र वाले हैं उनके लिए, अगर वो कम उम्र में भर्ती हो जाते हैं तो वो डिप्टी कमांडेंट तक जाते हैं, जो 19 साल 19.5 साल की उम्र में भर्ती हो जाते हैं। बाकी उसके बाद जो भर्ती होते हैं तो वो एसी तक ही पहुंच पाते हैं। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद से रिटायर हो गए, कम उम्र में अगर भर्ती हो तो डिप्टी कमांडेंट के पद से रिटायर हो गए, तो यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये तो आपका हो गया एचसीएम सीआरपीएफ। और आपका जैसे एसएससी जीडी, अगर एसएससी जीडी से जो भर्ती होते हैं सिपाही रैंक पर, सीटी जीडी कांस्टेबल, तो उसके लिए क्या रहता है, पहला प्रमोशन आपका 18 से 19 साल में होता है हवलदार एचसी हेड कांस्टेबल के लिए। आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल 18 साल में बनेंगे। पहला आपका जो प्रमोशन होगा वो 18 साल में होगा। उसके बाद जो आपके प्रमोशन है फिर आपके फास्ट हैं वही 6-7 साल में आपका एएसआई के लिए, और अगले 6-7 साल में आपका जो प्रमोशन होगा वो एसआई के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो एसएससी जीडी के थ्रू जो भर्ती होती है, तो उसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए जाते हैं, उनका प्रमोशन इस प्रकार होता है। और नेक्स्ट आपका कि ट्रेडमैन्स, जो अभी एक ट्रेडमैन की भी जो भर्ती वर्तमान में चल रही है उसका भी फाइनल रेट नहीं आया है, उसका रेट बहुत जल्दी आ जाएगा ट्रेड्समैन का। तो ट्रेडमैन का भी जो इसका प्रमोशन होता है उसका भी इसी प्रकार से होता है। वर्क आपका वही रहेगा जो आप करते हैं, जिस प्रोफाइल के लिए आप जिसमें सेलेक्ट हुए हो, कुक हो तो कुक में, तो वहाँ भी आपका पहला आप सिपाही रैंक पे भर्ती हो गए, तो आपका पहला प्रमोशन वही 18 साल में, जैसे एसएससी जीडी से थ्रू जो मैंने बताया जीडी से भर्ती होते हैं, इसी प्रकार ट्रेडमैन का होता है। लेकिन वर्क आपका वही रहेगा जिस वर्क पर आप सेलेक्ट हुए हो, बस प्रमोशन आपके होते हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये हो गया आपके प्रमोशन, तो आपने ऐसे ही जान लिया। हाँ, एक चीज़ और, एसएससी सीपीओ ये तो खैर आपका, हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन आपके इसी प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो प्रमोशन के बारे में तो आपने जान लिया। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है, अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप भर्ती होते हो सिटी जीडी कांस्टेबल्स सीआरपीएफ में, तो उसके लिए आपका जो है 4 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। हेड कांस्टेबल हवलदार के लिए दे सकते हो, और सब इंस्पेक्टर के लिए दे सकते हो। तो ये 4 साल के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। सेकंड, जो एसएससी सीपीओ के थ्रू जो भर्ती होते हैं एसआई रैंक पर, तो ये एसआई वाले असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, सीटीजीडी वाले नहीं दे सकते। तो एसआई वाले, एसआई बनने के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम दे सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो नेक्स्ट आपका ये हो गया जीडी, और इसी प्रकार से ट्रेडमैन्स रहता है। और अब आते हैं एचसीएम पर। एचसीएम आप 3 साल बाद एएसआई के लिए एग्जाम दे सकते हो। इसमें एचसीएम से आप एएसआई एम के लिए ही एग्जाम दे सकते हो, और आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ही रहोगे, और इससे दूसरे के लिए आप एग्जाम किसी रैंक को नहीं दे सकते। और अगर दूसरे एक पोस्ट होती है एचडी हिंदी ट्रांसलेटर, तो उसके लिए एचसीएम वाले एग्जाम दे सकते हैं सीधा इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन उसमें क्या है, किसी ने मास्टर ऑफ आर्ट अगर हिंदी या इंग्लिश में किया हुआ है वही व्यक्ति दे सकता है, जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट नहीं किया है वो एचडी के लिए नहीं दे सकता। मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप दे सकते हैं एसटी के लिए। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एएसआई एम के लिए ही दे सकते हैं। तो ठीक है भाइयों, मैं आपके ये बहुत दिनों से डाउट चल रहा था कि प्रमोशन पर वीडियो बनानी है और डिपार्टमेंटल एग्जाम पर, तो मैंने दोनों वीडियो आपके लिए दो कंबाइन बना दिए। और अगर आपके कोई और भी डाउट्स बचते हैं
किसी टॉपिक पर से संबंधित आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, कमेंट कर देना, आपके लिए अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ठीक है फिर, जय हिंद भाइयों।